कि एक ऐसा नंगा कॉमेडियन, वो कॉमेडियन है, वो कोई कॉमेडियन है, वो तो बहुत ही, यानी मैं समझता हूँ कि नाम उसका मुनव्वर है। वो तो अंधेरा आदमी है, वो तो कह रहा नाम तो उसका मुनव्वर है, मगर वो अंधा है। प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि स्वयं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा के उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं वो सब, उनका जो एक मकसद है, वो मकसद ये है कि बिगड़ों को सुधारा जाए। आप क्यों सुधरों को बिगाड़ रहे हैं? जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, जो बिरादरियों की बात करते हैं, इनके पास कोई चीज़ नहीं है। ये धोखेबाज है, चाटुकार है। इस चाटुकारिता से नेताओं को बाहर निकलना चाहिए। अब जैसे ओवैसी साहब हैं, अब अगर ओवैसी साहब सांप्रदायिक सौहार्द की बात करेंगे तो जाहिर बात है कि वो कैसे सक्सेस होंगे? उन्हें तो अलगाववाद की बात ही करनी है। नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं तेलंगाना की। जिस तरह तेलंगाना में आज फिर से जो है इस तरह से उपद्रव हो रहा है, और वो एक छोटी सी बात पर, जिस तरह से कि एक मुनव्वर फारूकी का जो शो होने वाला था उसके विरोध में, क्योंकि मुनव्वर फारूकी चाहे जितने भी जो कॉमेडियन होते हैं वो अपने कॉमेडी करते करते जो है धर्म पे आ जाते हैं। इसी तरह उन्होंने राम और सीता पे कुछ उपहास कर दिया था, उसका जो है ये मजाक उड़ाया था, उसमें कुछ विरोध हुआ था। और उसमें टी राजा ने बोला था कि जिस तरह से ये लोगों का चरित्र है, अगर ये लोग इस तरह से करेंगे, सर तन से जुदा करने की जो बातें करते हैं, अगर ये लोग सब इस तरह से करतेंगे और अगर सब लोग अगर अपने अपने हिसाब से इस तरह से बोलेंगे तो देश में बहुत बड़ी अराजकता हो जाएगी। ये बात हुई थी तो बहुत बड़ा हल्ला हो गया, उधर से जो है पॉलिटिकल जो है ये इशू बन गया। ओवैसी साहब जो है उनको तो मौका चाहिए था गेंद पाले में लेने का, और क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, इसी मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और हमारे साथ हैं शमूम कासमी जी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर इंडिया पे। जैसे कि टी राजा ने जो बात बोली है और उसमें जो है बहुत बड़ा जो है इशू बन गया है, और उनको जो है पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है, जिस तरह से जो है पहले भी ये प्रकरण हुआ था। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये बहुत भारतीय जनता पार्टी का ये कदम बहुत ही अच्छा और बहुत शानदार है कि उन्होंने इस इशू को नुपुर शर्मा नहीं बनने दिया। जैसे नुपुर शर्मा ने उस वक्त इसी तरह की जो हरकत की थी तो फौरी तौर से उसे निलंबित किया था, और फौरी तौर से जैसे डी राजा ने ये मोहम्मद साहब के बारे में जैसे सुनने में आया, उन्होंने अपमान किया, तो उन्होंने जो है फौरी तौर से एक्शन लिया। तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि हम सबका सम्मान करते हैं, और इससे एक पूरे देश में मैसेज आएगा कि जो ये अनर्गल बोलने वाले नेता हैं इन पर लगाम लगेगी, और उन्हें ये लगेगा कि जो भी डिसिप्लिन शिकनी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है बीजेपी का। और जहाँ तक सवाल इस चीज़ का कि बीजेपी ने तो कदम अपना बहुत अच्छा उठाया, उसके साथ साथ जो तेलंगाना की सरकार है उन्होंने जिस अंदाज से मुनव्वर फारूकी जो एक कॉमेडियन है उसे उसका महिमा मंडन वहाँ किया, और उसे बुला कर के, जबकि सब जानते हैं कि वो कोई ना कोई वो अच्छा शाइस्ता आदमी है और ना ही उसकी कोई शाइस्तगी की उसकी बैकग्राउंड है। वो तो बिल्कुल एक हंसने हंसाने वाला आदमी है। और अभी पिछले दिनों जो एक प्रकरण हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, वो जेल में जब गया तो लोग उसे जाने, और सबसे ज़्यादा उसकी पहचान जो है ये हमारी बहन है कंगना रानौत, उन्होंने अपने लॉकअप में ला के करा दी। तो उस मुनव्वर फारूकी जैसे आदमी की जब चीज़ें सामने आई, उन्होंने पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम और माँ सीता का अपमान, ये हम सबकी माँ हैं, हम इन सब प्रतीकों का हमें सम्मान करना चाहिए। अगर पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के बारे में या माँ सीता के बारे में मुनव्वर फारूकी इस तरह की अनर्गल बात करता है और उसे वो हंसी का जरिया बनाता है, तो इस तरह के प्रोग्राम के आयोजन करने वाले भी डिसिप्लिन शिकनी में आते हैं, और वो उस कोड और कंडक्ट को जो हमारे भारतीय संस्कृति है उसे वो खंडित कर रहे हैं। चाहे वो भले से केसीआर का बेटा हो या केसीआर हो, और चाहे वहाँ की पूरी सरकार हो। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही घिनौना काम किया है, ये अच्छा काम नहीं किया। तो जहाँ तक सवाल इस चीज़ का है कि बीजेपी ने भी उन्हें निलंबित किया, और कोर्ट ने भी फिर उन्हें जो है हिरासत में लेकर के वो कोर्ट की ज़मानत यानी कोर्ट ने बेल दी है उन्हें, अब वो बेल पर हैं। ये कदम बहुत उनका भी अच्छा नहीं कह सकते कि वो बहुत गलत उनका भी कदम है। और मैं समझता हूँ कि डी राजा हूँ या देश के अंदर अन्य नेता हूँ, उन्हें अपना चरित्र ऐसा बनाना चाहिए कि ताकि वो गाली गलौज के ऊपर अपना एक जनाधार ना बनाए, बल्कि भारतीय संस्कृति को सामने रख के अपना जनाधार बनाए। उसी के साथ मैं ये बात भी कहना चाहूँगा, जो कांग्रेस पार्टी के जो मोहम्मद राशिद एक विधायक हैं,
उनका भी जो अमल है वो उसे भी आप काबिल तहसीन नहीं कह सकते, वो भी भड़काने वाला है। उसके बाद ओवैसी के जो पार्षद हैं जफ़र खान, उन्होंने जिस तरह के नारे लगाए वहाँ सर तन से जुदा का, उसे भी किसी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसा मैं समझता हूँ कि कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, वहाँ के प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि स्वयं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा के उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और मैं पब्लिक से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप ख़ास तौर से मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए है। पूरी दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं वो सब खुशबू की बात करते हैं, और एक उनका जो एक मकसद है वो मकसद ये है कि बिगड़ों को सुधारा जाए। आप क्यों सुधरों को बिगाड़ रहे हैं? मुनव्वर फारूकी ने अगर भगवान श्री राम और सीता माता का जो अपमान करने का जो कॉमेडी जो हसीम का जो बनाया था, कॉमेडी बनाई थी, अगर वो वहाँ के मुखिया थे हैदराबाद और तेलंगाना के, कभी जगह वो एक समानता की बात करते हैं, लेकिन कहीं वो जो है एक पक्ष रखते हैं, केवल मुस्लिम पक्ष रखते हैं, उस पर दिक्कत होती है। तो ऐसे नेताओं को क्या कहें? अब जैसे आप देखिए ओवैसी के लिए, भाई देखिए बात असल में ये आ रही है कि जहन तो पब्लिक का ख़राब हो रहा है ना। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर से बताता हूँ कि एक ज़माने के अंदर, अगर आप तो बहुत रावत जी अब से जो है मेरे ख़्याल से 50 साल पहले की बात आप जानते हैं कि एक ज़माने के अंदर 20-25 साल पहले इतनी शाइस्तगी के साथ जो है हीरोइनें आती थी, और उनकी जो एक्टिंग होती थी वो बहुत मतलब एक सबक देती थी, और लोग जो है उसको, उनकी कहानी को सुन कर के रोने लगते थे और आबदीदा होते थे और कुछ सीख मिलती थी उन्हें, यानी इस तरह से वो पेश करते थे। आज जो है हाल ये हो गया है कि वही हीरोइनें हैं, क्योंकि पब्लिक उन्हें नंगा देखना चाहती है, पब्लिक उन्हें कम कपड़ों में देखना चाहती है, तो वो उसी हिसाब से उनके कपड़े कम होते चले गए। जैसे हम आज मीडिया में देखते हैं कि मीडिया में जो है, बिल्कुल मीडिया भी उसी तरफ जा रहा है कि पब्लिक का जो मिजाज बन रहा है। तो मैं देश के कर्णधारों से ये कहना चाहता हूँ कि देश के मालिकों, तुम इस देश के मालिक हो, इस देश की सभ्यता को, इसकी संस्कृति को बचाओ, इस चमचा युग से बाहर निकल कर के आओ। ये यानी जो जनाधारहीन लोग हैं, जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, जो बिरादरियों की बात करते हैं, इनके पास कोई चीज़ नहीं है, ये धोखेबाज है, चाटुकार है। इस चाटुकारिता से नेताओं को बाहर निकलना चाहिए। अब जैसे ओवैसी साहब हैं, अब अगर ओवैसी साहब सांप्रदायिक सौहार्द की बात करेंगे तो जाहिर बात है कि वो कैसे सक्सेस होंगे, उन्हें तो अलगाववाद की बात ही करनी है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक नेता ऐसा आया है जो इन्हें धीरे धीरे वो निकाल रहा है, वो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि वो गरीब घर से निकल करके आया है। उसे पता है कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। उसके परिवार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं रहा है जो राजघरानों से जिसका ताल्लुक़ रहा हो। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छे काम आप कर रहे हैं, मगर जो सरकारी संस्थाएँ हैं वहाँ तो आप फीस कम कराइए, ताकि एक आम बच्चा जो है, एक आम आदमी का बच्चा और एक मिनिस्टर का बच्चा एक स्कूल के अंदर पढ़ेगा तो तब मालूम होगा कि ये बच्चे, फिर रिजर्वेशन की ज़रूरत भी नहीं है। उन बच्चों को एक जगह तो पढ़ाओ। ये आपका पसमानदा और ये आपका अगड़ा मानदा, ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि एजुकेशन और चिकित्सा को फ्री करिए, और न्याय जो व्यवस्था है उसे बहुत सुचारू करना चाहिए। आज चीफ जस्टिस को इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए कि उन्हें देखना चाहिए। आज के चीफ जस्टिस बहुत ईमानदार हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या आपको मालूम है कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है? अरे आपसे लोग ये उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस का पद जो है वो सारी चीज़ों से सर्वोच्च पद है। आपको अपने सारे अधीनस्थों को, जब तक आपके पास जितना टाइम है, 24 घंटे भी अगर आपके पास है तो आप न्याय दे सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं तो ये बात मैं तो मुनासिब नहीं समझता हूँ। एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के मैंने ये चीज़ देखी है कि न्यायिक व्यवस्था यानी न्याय समय पे न मिलने की बिना पर उसका कितना नुकसान होता है, ये तो आगे जब अल्लाह की यहाँ अदालत लगेगी, ईश्वर जब फैसला करेगा तो तब आपको मालूम होगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपनी न्यायिक व्यवस्था से ये बात कहना चाहूँगा कि आपको तो बहुत न्यूट्रल होकर के, निडर होकर के कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही रसूख वाला हो। आपकी तरफ लोग देख रहे हैं तो आप जो है उन्हें यानी सुलभ और सस्ता न्याय आपको देना चाहिए। यही बात हमारे जो कर्णधार थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो भाजपा के संस्थापक थे, और महात्मा गांधी जो इस देश के आज़ादी के संस्थापक हैं। दो बड़े लोगों ने ये बात कही, और उसके बाद जितने भी हमारे महाअनुभवी लोग हैं उन्होंने ये कहा कि वो आखिरी पंक्ति में इंसान
जो आखिरी पंक्ति का इंसान बैठा हुआ है उसे क्या फ़ायदा पहुंच रहा है, और उसे इस व्यवस्था के अंदर फ़ायदा पहुंचा है कि आज हमारे देश की जो राष्ट्रपति है, हमें ये भी हमारा सौभाग्य है कि हम ये कह सकते हैं कि आखिरी पंक्ति की हमारी राष्ट्रपति होकर के आई है। तो हम चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री से कि आप बिल्कुल जब तक आप इस सीट पर बैठे हैं, आप ऐसा कोई काम करिए कि एक आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे, एक आम आदमी को जो है वो लाभ मिले, वो अपनी ज़िंदगी को सही तौर से गुजार सके, ताकि जैसे भी आपने देखा बताया कि सबका साथ सबका विकास प्रत्येक राजनेता का यही जो है थिंकिंग होना चाहिए और यही सिद्धांत भी होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जैसे हैदराबाद से आते हैं, पूरी देश की जो है राजनीति को जो है देखते हैं, लेकिन वो जो कभी कभी जो है ना, देखो बैरिस्टर हैं, कानून के जानकार हैं, लेकिन कभी कभी जो है ना ऐसे बातें कर देते हैं जिससे कि सामाजिक तारतम्य जो है बिगड़ जाता है। छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, वो कभी कभी जैसे 10 मिनट के लिए पुलिस उसमें जो है ना पूरा हारमोनी बिगड़ जाता है। हमारे जैसे युवा हैं और उसमें उनके मन मस्तिष्क में जो है बहुत बड़ा जो है प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोग डी राजा, अकबरुद्दीन ओवैसी या जो भी इस तरह के, या नूपुर शर्मा या जो भी इस तरह के लोग बात करने वाले हैं, इस देश के अंदर ना नेताओं की कमी है, ना युवाओं की कमी है, ना किसी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। आप अच्छे लोगों को निकाल करके लाओ, इनकी ज़रूरत क्या है भाई? हम तो ये कहते हैं जो भी आदमी वो ओवैसी हो या डी राजा हो, वो कोई भी हो, इनकी ज़रूरत क्या है? हमने तो उस वक्त भी ये कहा था कि भाई एक ऐसा माहौल बनना चाहिए कि राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट होना चाहिए, कि अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसे वापस 5 साल जिंदा कौमें इंतज़ार नहीं करती। राम मनोहर लोहिया जी ने ये कहा था उस ज़माने के अंदर, जब कहा कि 5 साल हम कैसे बर्दाश्त करेंगे करप्ट आदमी को, अगर वो करप्ट आदमी है तो उसे फ़ौरन जनता को उसे वापस करना चाहिए, और जनता के अंदर अवेयरनेस आना ज़रूरी है। भाई तुम मालिक हो, हम नेताओं के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, नेता 5 साल में आके आपके सामने हाथ जोड़ता है, तो पब्लिक के अंदर अवेयरनेस नहीं। जो मैंने कहा कि एजुकेशन फ्री, समान एजुकेशन हो, एक अमीर आदमी का बच्चा और एक गरीब आदमी का बच्चा एक स्कूल के अंदर पढ़े, न्यायिक व्यवस्था दुरुस्त हो, फिर देखिए कैसा देश बनेगा। फिर देश बनेगा, हमारा जन्नत हो जाएगा ये देश हमारा। दारुल हरब होना चाहिए, दारुल अमन है, यानी अमन का घर। हम अमन के साथ रहना चाहते हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, भाईचारे के साथ रहे, क्योंकि हमारे दो खून के रिश्ते हैं। ठीक है रावत जी, एक मिनट, जैसे कि सर देखा जाएगा ये जो कॉमेडियन हैं, चाहे फिल्मी स्टार हैं, बॉलीवुड का जो है इन्हीं कारणों से जो है विरोध हो रहा है। इन लोगों को किस तरह से जो है अपने शो में, जिसमें कि वो धर्म से हट करके बात करते हैं, देखो मनोरंजन की कई बातें हैं, ये लोग की जो है ये तो बड़ा नाजेबा, बड़ा नाशाइस्ता आदमी है। इसकी तो शक्ल देख के भी ये लगता है, अभी आपको क्या बताऊँ, मैं कहना नहीं चाह रहा था कि इसने जो वो लॉकअप के अंदर जो इसने कंगना रनौत ने बुलाया, क्या ज़रूरत थी कंगना रनौत क्योंकि कंगना भी ऐसी हैं, तो कंगना रनौत ने उसे बुला करके मशहूर कर दिया, और वो आकर के वो एक लड़कियों के साथ में किस तरह उसके किस कदर वो नंगे काम कर रहा है वहाँ। मैं तो जब उसे देखा तो मुझे तो ये जानकर के हैरत हो रही है कि तेलंगाना सरकार को इसी बिहेव पर जो है वो बर्खास्त करना चाहिए कि एक ऐसा नंगा कॉमेडियन, वो कॉमेडियन है, वो कोई कॉमेडियन है, वो तो बहुत ही, यानी मैं समझता हूँ कि नाम उसका मुनव्वर है। वो तो अंधेरा आदमी है, वो तो कह रहा नाम तो उसका मुनव्वर है, मगर वो अंधा है। भला अगर वो सही आदमी होता तो वो, मैंने जैसे पहले कहा कि वो माँ सीता और पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम की का अपमान करता, और उसके बाद उसके बदले में फिर डी राजा जो है ये हरकत करते। मगर ये कि डी राजा ने हरकत की तो बीजेपी ने उसे निलंबित कर दिया। ये अच्छी बात है, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ है। सबसे बड़ी बात है सर, देखिए कानून अपना काम करता है, हम सम्मान करना चाहिए, लेकिन जब भी देखा होगा आप तेलंगाना में अभी इलेक्शन है, उधर से जो है एक मुद्दा मिल गया और इस तरह से मुद्दा को इस तरह से भड़काया जा रहा है कि आगजनी करना, पब्लिक को भड़काना। तो क्या ऐसे नेताओं को क्या संदेश देना है? क्या इससे जो है ना उनके राजनीतिक लाभ मिलेगा या वोट मिलेगी? इस तरह से दिक्कत की बात है कि पब्लिक पागल तो हो गई है, पब्लिक को तो पागल बना रहे हैं। पब्लिक को वोट ही नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को, बल्कि पार्टी को टिकट नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को पार्टी को टिकट, पहले नंबर पर टिकट नहीं देना चाहिए, और अगर पार्टी टिकट दे रही है तो फिर पब्लिक को वोट नहीं करना चाहिए। इनके दिमाग सही हो जाएंगे।